नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस की विगत प्रारंभिक परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्रों की सीरीज में वर्ष 1991 से 2017 तक के मध्यकालीन भारत से पूछे गए प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर है उत्वी। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? इसका उत्तर है ए शिवाजी। शिवाजी की अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। आपको बता दें कि उसमें जो 8 मंत्रिपद शामिल थे वो कौन कौन थे। पहला पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, मजमुआदार या अमात्य, और तीसरा सर-ए-नौबत, चौथा दबीर या सुमंत, पांचवा शुनवीस या सचिव, छठा सेनापति, सातवां पंडित राव या दानाध्यक्ष, और आठवां न्यायाधीश शास्त्री। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? इसका उत्तर है सी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। पाया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस इसी बख्तियार खिलजी के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, एक घटना खालिस्तान एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? तो इसका उत्तर है लेनपूल। ये वही लेनपूल हैं जिन्होंने हुमायूं के बारे में कहा था कि वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और उसकी मौत भी लड़खड़ा कर ही हुई। यानी कि हुमायूं जो था वो पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिर कर फिसल कर खत्म हो गया था। तो उसी संदर्भ में लेनपूल ने टिप्पणी की थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? इसका सही उत्तर है 712 ईस्वी। सिंध पर जो पहला आक्रमण था वो 712 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और उसने सिंध के राजा दाहिर को हराया था तथा सिंध पर अपना कब्जा कर लिया था, यानी अधिकार जमा लिया था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था और वर्ष 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था उस समय, उसके काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो बरनी, एक जियाउद्दीन बरनी है, एक लेखक रहे हैं, तो उनकी तारीख फिरोजशाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा और इब्न बतूता के रहला से जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका जो शासनकाल था वो 1325 से 1351 ईस्वी तक था और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया था। और विकल्प में जो दिए हैं अन्य, सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया था। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये थे तुर्क। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, सॉरी अभी जरा मैं आपके लिए डिस्प्ले जो है थोड़ा बड़ी कर देता हूं जिससे प्रश्न आपको थोड़ा और नजदीक से अच्छा दिखेगा। तो हमारा प्रश्न था किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये है बाबर। जो बाबर का मकबरा है वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था और जो जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में बनाया गया था जो उस समय भारत का ही अंग था। हुमायूं जो था, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया।
और इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए थे। अगला प्रश्न, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर है जयपुर। तो जो सवाई राजा जयसिंह थे इनके द्वारा और कहाँ कहाँ वेधशालाएं बनवाई गई थी जयपुर के अलावा? तो उज्जैन, मथुरा, बनारस, यहाँ भी इन्होंने करवाई थी, मतलब जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये माना जाता है जो मीर वाकी था बाबर के काल में, इसने लगभग बाबर की हाँ सॉरी इसी ने मीर वाकी ने ही क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो जो औरंगजेब है इसने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है मीर बख्शी। और मीर बख्शी ही जो था वो सैनिकों का हुलिया, वेतन, घोड़ों आदि की जांच करता था और मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भी वही करता था। अगला प्रश्न, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? तो इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है ए, मनसबदारी पर। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, मोहम्मद बिन कासिम था तो कहाँ का था? ये पीछे प्रश्न हमने पढ़ा था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था तो 711-12 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। वो मूल रूप से कहाँ का था? अरब का था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो जो वास्को डिगामा था तो वो 17 मई और 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। तो उत्तर हमारा हो गया सी। अगला, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो जो टोडरमल थे वो अपनी भू राजस्व व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे जाप्ता प्रणाली के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो धार्मिक चेतना है, भौगोलिक सुरक्षा है, उच्च नेतृत्व शक्ति है, लेकिन राजनीतिक जागृति नहीं था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। जो शाहजहां के काल में जो उसका पुत्र था दारा शिकोह, तो उसने सिर्रे अकबर नाम से फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो ये है सासाराम, ये बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। अगला प्रश्न, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली ही सबसे बाद में गए। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है बुलंद दरवाजा। ये किस उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। ये विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है, मतलब सबसे ऊंचा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? तो ये हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति काल भी मानते हैं इस पीरियड को। अगला प्रश्न, नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह। कब किया था? 13 फरवरी 1739 में 39 को नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय जो दिल्ली का बादशाह था वो मोहम्मद शाह था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। और ये अपने साथ क्या क्या ले गया था? मुख्य रूप से तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया था।
और ये जो विकल्प में दिया है अहमद शाह अब्दाली जिसे कहते हैं, तो इसने भी क्या कहते हैं 2 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इसका उत्तर है बी, इल्तुतमिश। इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, क्या है, पूछा ही जाता है कि निम्नलिखित में से किसके काल में मंगोल आक्रमण का भय हुआ था? तो उत्तर हमारा इल्तुतमिश। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आगरा जो नगर है उसकी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो ये भेजा था हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस पूरा नाम। और कब आए थे ये? 1608 ईस्वी में। तो मुगल दरबार मुगल दरबार में आए थे? जहांगीर के। उस समय जहांगीर था। और इसके बाद में कौन आए थे? सर टॉमस रो आए थे 1615 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो इसका सही उत्तर है ए, अफगानों ने। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, तो किस किसके बीच हुआ था? मराठों और अफगानों के बीच, यानी मराठों की सेना और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था उसके बीच हुआ था। इस युद्ध में हुआ क्या था कि जो पेशवा बाजीराव थे उनका पुत्र था विश्वास राव तथा सेनापति सदाशिवराव भाऊ योद्धा थे इस युद्ध के प्रमुख मराठों की तरफ से। जीता किसने था? तो जीता क्या कहते हैं? अहमद शाह अब्दाली ने था इस युद्ध को। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है कालिंजर में। जब कालिंजर विजय अभियान पर गया था शेरशाह सूरी, तो तोप का एक गोला फटकर उसे जा लगा था और वो घायल हो गया। उसके एक सैनिक ने कालिंजर किले की विजय की सूचना दी। इतना सुनने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तालीकाटा का युद्ध हुआ था, तो तालीकाटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो विजयनगर व बहमनी राज्यों के मध्य हुआ था। तो विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था। ठीक है। अगला प्रश्न, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? देखिए रिपीटेड प्रश्न है, अभी पीछे ही पूछा था। तो उत्तर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, नमस्कार दोस्तों। अगले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में